Compare these two sentences. Ali helps Najma. Najma is helped by Ali. These two sentences express the same meaning. But in sentence 1, the form of the verb shows that the person denoted by the subject does something. The verb helps is said to be in the active voice. In sentence 2, the form of the verb shows that something is done to the person denoted by the subject. The verb helped is said to be in the passive voice. If the subject is the doer, then the sentence is active voice. The active voice is so called because the person denoted by the subject acts. A verb is in the passive voice when its form shows that something is done to the person or thing denoted by the subject. The passive voice is so called because the person or thing denoted by the subject is not active but passive, that is, suffers or receives some action. So voice is that form of a verb which shows whether what is denoted by the subject does something or has something done to it. When we change the active voice sentences into passive voice, the following changes takes place in their structure. First one is the subject of the active voice sentence takes the place of the object in the passive voice sentence and is preceded by. The object of the active voice sentence takes the place of the subject in the passive voice sentence. In case the subject of an active voice sentence is a pronoun, it is used in objective case in its passive voice sentence. Very important point. All verbs of active voice sentences are changed into their third form in passive voice sentences. In passive voice sentences, helping verbs are used according to the need of the tense involved. Only such sentences of active voice as comprise of transitive verbs can be changed into passive voice. वॉइस दो तरह की होती है, एक्टिव और पैसिव. अगर सब्जेक्ट कुछ करता है तो जुमला एक्टिव वॉइस है. अगर सब्जेक्ट कुछ नहीं करता बल्कि वो काम को रिसीव करता है तो जुमला पैसिव वॉइस है. अगर सब्जेक्ट डूअर है तो जुमला एक्टिव वॉइस. अगर सब्जेक्ट काम करता है तो जुमला एक्टिव वॉइस है. अगर सब्जेक्ट काम को रिसीव कर रहा है, इफ समथिंग इज डन टू द सब्जेक्ट, देन इट इज कॉल्ड पैसिव वॉइस. एक चीज़ याद रखने की ज़रूरत है कि सिर्फ और सिर्फ ट्रांसिटिव वर्ब्स वाले जुमले ही उनके हम पैसिव वॉइस बना सकते हैं. यानी वो वर्ब्स जिनको ऑब्जेक्ट की ज़रूरत होती है उनके हम पैसिव वॉइस बनाते हैं. वो वर्ब जिनको ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं होती उनके पैसिव वॉइस नहीं बनते. जब भी हम एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाते हैं तो हम सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की जगह बदल देते हैं. यानी सब्जेक्ट की जगह पे ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की जगह पे सब्जेक्ट आ जाता है. और सबसे अहम चीज़ इसमें जो रूनमा होती है वो ये है कि वर्ब की हमेशा हम पैसिव वॉइस में थर्ड फॉर्म इस्तेमाल करते हैं. पैसिव वॉइस सेंटेंस में वर्ब की हमेशा तीसरी फॉर्म आती है. अगर एक्टिव वॉइस सेंटेंस में सब्जेक्ट जो है वो प्रोनाउन है तो पैसिव वॉइस सेंटेंस में हम इसका ऑब्जेक्टिव केस लगाते हैं. यानी उसकी जो तीसरी हालत होती है वो लगाते हैं. यानी आई है तो मी आ जाता है, वी है तो अस, यू है तो यू, ही है तो हिम, शी है तो हर, इट है तो इट, दे है तो दैम. सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की जगह बदलते हैं. जब हम पैसिव वॉइस में जाते हैं तो एक्टिव वॉइस का जो सब्जेक्ट होता है, जब वो पैसिव वॉइस का ऑब्जेक्ट बनता है तो हम उससे पहले बाय लगाते हैं. परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंसेस के पैसिव वॉइस नहीं बनते. यानी प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस के भी पैसिव वॉइस नहीं बनाते, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस के भी पैसिव वॉइस नहीं बनाते और फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस के भी पैसिव वॉइस नहीं होते. और इस तरह फ्यूचर कंटीन्यूअस का भी पैसिव वॉइस हम कभी बनाते हैं कभी नहीं भी बनाते. तो इनको भी हम इस कैटेगरी में ले आते हैं कि हम इनके पैसिव वॉइस नहीं बनाते. फ्यूचर कंटीन्यूअस के और बाकी तीनों परफेक्ट कंटीन्यूअस के, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर के पैसिव वॉइस नहीं बनाते. और पैसिव वॉइस उनका बना है जिस वर्ब को ऑब्जेक्ट की ज़रूरत होती है. यानी ट्रांसिटिव वर्ब के
पैसिव वॉइस बनते हैं। इंट्रांसिटिव वर्ब वो वाले वर्ब जिनको ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं होती उनके हम पैसिव वॉइस नहीं बनाते। प्रेजेंट सिंपल में हम पैसिव वॉइस बनाने के लिए इज, एम, आर इस्तेमाल करते हैं, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं। पास्ट सिंपल के पैसिव वॉइस बनाने के लिए वाज, वर के बाद थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब लगाते हैं। और फ्यूचर सिंपल के पैसिव वॉइस बनाने के लिए हम विल बी या शैल बी के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं। एक चीज़ तो क्लियर है कि जब भी पैसिव वॉइस बनाना है उसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है। प्रेजेंट सिंपल में जो हेल्पिंग वर्ब हैं वो इज, एम, आर आते हैं। पास्ट सिंपल में या पास्ट इंडेफिनेट में हम हेल्पिंग वर्ब जो हैं वो वाज और वर इस्तेमाल करते हैं। और फ्यूचर सिंपल में हम विल बी या शैल बी का इस्तेमाल करते हैं। यही हेल्पिंग वर्ब जो हैं वो कंटिन्यूस टेंसेस में इस्तेमाल होते हैं। प्रेजेंट कंटिन्यूस में इज, एम, आर ही इस्तेमाल होगा लेकिन साथ में बीइंग आ जाएगा। और इसी तरह पास्ट कंटिन्यूस टेंस में वाज, वर ही इस्तेमाल होगा, साथ में बीइंग आ जाएगा। यानी पैसिव वॉइस बनाने के लिए जब भी हम कंटिन्यूस टेंस की तरफ जाते हैं तो हेल्पिंग वर्ब वही होते हैं जो सिंपल में इस्तेमाल होते हैं, लेकिन इनमें एक लफ्ज़ का इजाफा होता है जिसको कहते हैं बीइंग, BEING, बीइंग। इनके बाद भी हम वर्ब की थर्ड फॉर्म इस्तेमाल करते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस या पास्ट परफेक्ट टेंस या फ्यूचर परफेक्ट टेंस के पैसिव वॉइस बनाने के लिए ये परफेक्ट के एक्टिव वॉइस वाले ही हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल होते हैं, लेकिन उनके बाद बीन आ जाता है, फिर फॉर्म थर्ड ही इस्तेमाल होती है। यानी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अंदर हैज़ बीन या हैव बीन के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल होता है। पैसिव वॉइस बनाने के लिए पास्ट परफेक्ट टेंस में हैड के बाद बीन लगाते हैं, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं। और इसी तरह फ्यूचर परफेक्ट टेंस में विल हैव बीन या शैल हैव बीन के बाद हम वर्ब की थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं। तो लिहाजा पैसिव वॉइस बनाने के लिए जब हम एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस की तरफ जाते हैं तो हम जो मेन तब्दीलियां करते हैं, जो मेजर चेंजेस होती हैं वो ये हैं कि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की जगह आपस में चेंज करनी है, हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल करना है, और प्रोनाउन अगर उसमें आता है तो उसकी तीसरी हालत इस्तेमाल करनी है और उससे पहले बाय लगाना है। कुछ एग्जांपल्स डिस्कस करते हैं। आई लाइक एप्पल्स, ये जुमला एक्टिव वॉइस है। एप्पल्स आर लाइक्ड बाय मी, ये जुमला पैसिव वॉइस है। आई लाइक एप्पल्स, इसमें आई सब्जेक्ट है एक्टिव वॉइस का, लाइक जो है ये वर्ब है और एप्पल जो है ये ऑब्जेक्ट है। यहाँ पे जो सब्जेक्ट है आई वो डूअर है, वो लाइक कर रहा है। If subject is the doer of an action, this is known as active voice. The subject is active. Apples are liked by me. Here apples ये एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट था, ये पैसिव वॉइस में आके सब्जेक्ट बन जाता है। और प्रेजेंट टेंस में हम इज, एम, आर का इस्तेमाल करते हैं तो एप्पल्स के बाद आर आता है, उसके बाद हमने वर्ब लगाना है तो पैसिव वॉइस पे हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल होता है, तो लाइक की थर्ड फॉर्म लाइक्ड है। तो ऑब्जेक्ट से पहले हमने बाय का इस्तेमाल करना है, उसके बाद हमने जो तीसरी हालत है प्रोनाउन की वो इस्तेमाल करनी है। आई की जो थर्ड केस है ना, जो ऑब्जेक्टिव केस है वो मी है, तो एप्पल्स आर लाइक्ड बाय मी। पहले जुमले में सब्जेक्ट इज द डूअर, इन सेकंड सेंटेंस समथिंग इज डन टू द सब्जेक्ट। In first sentence subject is active and in second sentence the subject is passive. इसी तरह जुमला है she sings songs, एक्टिव वॉइस है, तो पैसिव वॉइस है songs are sung by her. We did not hear a sound was not heard by us. Did you not write a letter, was a letter not written by you. Who did this, by whom was this done. इम्पेरेटिव सेंटेंसेस में हम लेट का इस्तेमाल कर जाते हैं जब हम पैसिव वॉइस बनाते हैं। जैसे डू इट जुमला है तो लेट इट बी डन। ओपन द डोर, लेट द डोर बी ओपनड। वी यूज मिल्क फॉर मेकिंग चीज, मिल्क इज यूज्ड फॉर मेकिंग चीज बाय अस। मिल्क इज यूज्ड बाय अस फॉर मेकिंग चीज, ये ऐसे भी हो सकता है। डू दे हेल्प हर, इज शी हेल्प्ड बाय देम। What are you doing? What is being done by you? The doctor asked her to stay in bed.
She was asked to stay in bed by the doctor. Sir Shamas teaches us English. We are taught English by Sir Shamas. The board has given me a gold medal. I have been given a gold medal by the board. I have sent him the money. He has been sent the money by me, or the money has been sent to him by me. I know him. He is known to me. उम्मीद है कि आपको ये टॉपिक क्लियर होगा। वॉइस दो तरह की होती है, एक्टिव या फिर पैसिव। अगर सब्जेक्ट जो है वो डूअर है तो जुमला एक्टिव है, अगर सब्जेक्ट डूअर नहीं है तो जुमला पैसिव है। अगर सब्जेक्ट कोई काम करे तो जुमला एक्टिव वॉइस में है, अगर सब्जेक्ट कोई काम ना करे बल्कि वो काम को रिसीव करे तो जुमला पैसिव होता है। एक्टिव से पैसिव बनाने के लिए हम सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की जगह आपस में बदलते हैं, हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं और प्रोनाउन की तीसरी हालत ऑब्जेक्टिव के से इस्तेमाल करते हैं और उससे पहले बाय लगाते हैं।